अमर सिंह आरएलडी में शामिल हो गए हैं। जयाप्रदा के साथ आरएलडी के नेता हो चुके हैं और खुद अमर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयाप्रदा भी मौजूद है। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। खबर तो यही आ रही थी कि कांग्रेस में आप जाना चाह रहे थे, लेकिन आखिरकार आरएलडी में पहुंच गए, कैसे? कोई पैनल नहीं होगा, किसी और से डिस्कशन होगा। कांग्रेस में मैंने जाने के लिए न तो आवेदन किया था न प्रतिवेदन किया था, और कांग्रेस में मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे गौतम बुद्ध नगर से लड़ाया जा रहा था। हाँ, ये इसमें मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं है कि मैं सोनिया जी का बड़ा आदर करता हूँ और मेरी प्राथमिकता होती है अगर कांग्रेस में मुझे सेवा करने का अवसर मिलता। लेकिन कांग्रेस से पहले मुझे बड़े अनुग्रह से और बड़े प्रेम से अजीत सिंह जी ने बुलाया और अजीत सिंह जी से मेरी चर्चा छोटे राज्यों के गठन के संदर्भ में हो रही थी। वह हरित प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे थे तेलंगाना के गठन के बाद, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के निर्माण के लिए बीमारी की हालत में गुर्दे खत्म होने के बावजूद 1000 किलोमीटर तक मैंने चिलचिलाती धूप में। अमर सिंह जी, ये सब तो कहने की बातें हैं। अमर सिंह जी, ये सब तो कहने की बातें हैं। आपने कहा कि सोनिया जी की आपने तारीफ भी की। आपने सोनिया जी की तारीफ में न जाने क्या क्या पहले पिछले 4 सालों में कहा, उन्हें त्याग की देवी बताया और न जाने क्या क्या कहा। यह भी सच है कि फरवरी में आपकी 2 मुलाकातें सोनिया गांधी से हुई थी और आप कहीं न कहीं कांग्रेस में अपने लिए स्थान चाहते थे, कांग्रेस में जगह चाहते थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप खंडन कर दीजिए अमर सिंह जी। आप हमसे साक्षात्कार लेना चाहते हैं, व्यंग करना चाहते हैं? अगर मैं छुप रहा हूँ जी, तब आप इस तरह की बातें करिए, अनर्गल बातें। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि मैं सोनिया गांधी का आदर करता हूँ और मैं सोनिया गांधी से फरवरी में मिला था अब, और मैं आगे भी अगर वो मौका देंगी तो मैं मिलूंगा। तो सोनिया गांधी से के प्रति मेरा आदर कांग्रेस में शामिल होने या न शामिल होने से न घटेगा न बढ़ेगा। और आप जितना मुझे उसकाएं कि आप कांग्रेस में स्थान ढूंढ रहे थे और राजीव शुक्ला के प्रयास से हमको स्थान नहीं मिला, तो इस समय बिदकने वाला तो नहीं। ओहो अमर सिंह जी, और न तो मेरा भाव सोनिया गांधी के प्रति और न तो मेरा समर्पण भाव बदलेगा। अमर सिंह जी, सवाल जवाब में आप व्यंग सवाल जवाब में आपके व्यंग के चौके का छक्के से जवाब दूंगा। अमर सिंह जी, सवाल जवाब में तल्ख हो जाते हैं आप। हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, आप भी तल्ख हो जाते हैं। तल्ख नहीं अमर सिंह जी, तल्ख हो जाते हैं आप। चलिए, मैंने कहा मना किया कि मैं सोनिया गांधी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सोनिया गांधी की तारीफ करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। अच्छी बात है। और राष्ट्रीय लोकदल कोई बीजेपी है क्या? नरेंद्र मोदी की पार्टी है या कांग्रेस का गठबंधन है? चलिए, तो इस तरह से आरोपित कर रहे हैं कि आप कहाँ चले गए? नहीं, हम आरोपित नहीं कर रहे। के साथ ही हूँ। अमर सिंह जी, आपने कहा कि आप सिर्फ अमर सिंह जी, आपने कहा कि हरित प्रदेश पर बात हुई अजीत सिंह से और अजीत सिंह के हरित प्रदेश और जो उन्होंने राज्यों की बात की उससे आप सहमत हो गए और इसलिए आप आरएलडी में शामिल हो गए। ये सच नहीं है कि चूंकि आपको फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ाने के लिए अजीत सिंह राजी हो गए और बिजनौर की एक सीट जो आरएलडी की सिटिंग सीट है वो जयाप्रदा को मिल गई, इसलिए आप लोग आरएलडी में आ गए? ये आपकी राजनीति है। मैं अगर कहूं कि आप अपनी टीआरपी के लिए मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम तल्ख हो गए। ऐसी तो बात नहीं है। आपकी भी तो टीआरपी बढ़ेगी ना अगर इंटरव्यू आप दे रहे हैं। राजनीति करे, आप भी तो लोकप्रिय होंगे ना सर। आप राजनीति करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, अपने प्रदेश की जनता के साथ मुखातिब होंगे। मेरा एक सवाल है, हम राजनीति क्या कर रहे हैं? हम भारत सेवाश्रम, हमने कहा कभी क्या कि हम रामकृष्ण मिशन के सदस्य हैं या हम भारत सेवाश्रम संघ चला रहे हैं? अमर सिंह जी, मेरा एक सवाल है। राजनीति में तो हम चुनाव लड़ेंगे अगर चुनाव का अवसर दिया जाएगा। सर, आरएलडी वो पार्टी है जो बीजेपी के साथ भी रही, थर्ड फ्रंट में भी रही, यूपीए में भी रही, तो सभी पार्टियों के साथ कंफर्टेबल है। कहीं ये एक बड़ी वजह तो नहीं रही कि आप आरएलडी में चले गए? सबके साथ चलने वाली पार्टी है, सरकार किसी की भी हो। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इतनी बड़ी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जब उसने उसको क्लीन चिट दे दिया, उसने उसको 8 सीटें दे दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल। तो ये सवाल आप कांग्रेस के बड़े उत्तर प्रदेश के नेता राजीव शुक्ला से पूछिए। चलिए, आप फिर तल्ख हो रहे हैं अमर सिंह जी। हम आपसे बात कर रहे हैं चैनल की तरफ से, आप एक नेता की तरफ से जवाब दीजिए। बीच में तीसरे आदमी का नाम ले रहे हैं अमर सिंह। जयाप्रदा जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा जयाप्रदा जी के पास चलते हैं। जयाप्रदा जी, मुझे उम्मीद है कि आप किसी तीसरे शख्स का नाम नहीं लेंगे बीच में। सवाल एक पत्रकार कर रहा है और सवाल एक नेता से पूछा जा रहा है। जयाप्रदा जी, आपको रामपुर में मुश्किलें थी, आप ठीक ठाक सवाल पूछेंगे, ठीक ठाक जवाब दे दूंगी। जी, अब ठीक ठाक आप या तो आप सवाल पहले भेज दीजिए, वही हम पूछे, लेकिन अब सवाल पूछना हमारा फर्ज है, आपसे जवाब पूछ रहे। हम ये आपसे जानना चाहते हैं जयाप्रदा जी, जैसे आपकी मर्जी है। आप आरएलडी को आपने क्यों चुना? चुनाव
ऐलान हो चुका है, चुनाव ऐलान होने के बाद आपसे जवाब चाहता हूं जयप्रदा जी। सर ऐसा है कि मैं आंध्र प्रदेश से जब उत्तर प्रदेश में आई हूँ तो लोगों ने ये कहा है कि आप लोगों ने ये कहा कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं और किस तरह आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में 2 बार निर्वाचित सांसद रही हूँ, अभी भी रामपुर के सांसद हूँ। तो हम 4 साल इतने साल हम समाजवादी पार्टी में थे, अमर सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह जी और मैं, लेकिन मैं रामपुर जीतने के वजह से हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया था। कुछ बड़े नेताओं के उनके इच्छा के बगैर हम चुनाव जीत गए, इसीलिए तो हम पार्टी से दूर हो गए। तो हम 4 साल इंतजार किए हैं। तो अमर सिंह जी के जो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में हरदम उन्होंने सोचा था और समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। जयप्रदा जी, तो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए आरएलडी में आई, आपको सीट मिली, अमर सिंह जी को भी एक सीट का भरोसा दिया गया, आपको भी बिजनौर की सीट मिली, ये वजह है? देखिए, आप लोगों ने मुझे कभी आंध्रा से लड़वाते हैं, कभी बरेली से लड़वा देते हैं, कभी पीलीभीत से लड़वा देते हैं। तो मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया था। नहीं जया जी, हम जो पार्टी के उसूलों को खबर सुनो, जब आप सवाल पूछते हैं तो मेरे जवाब सुनने के लिए आपको क्षमता होनी चाहिए। नहीं बोलिए। तो आप सवाल पूछते हैं लेकिन बीच में काट देते, तो मैं कैसा जवाब दूंगी? जी जवाब दीजिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आरएलडी हमारे लिए एक हमने सोचा था हमारे सोच के लिए, हमारे उसूलों के लिए करीब है। इसलिए अमर सिंह जी जो मेरे क्राइसिस में खड़े हैं तो मैं उनके क्राइसिस पे खड़ना, ये मेरे लिए एक मोरालिटी है। नहीं अमर सिंह जी ने जो सवाल है, जया जी जो बात आप कह रही हैं उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। वो निर्णय जयप्रदा जी, आप आरएलडी की विचारधारा से प्रभावित होकर आरएलडी में गई हैं, हम अमर सिंह की विचारधारा से प्रभावित होकर, चूंकि अमर सिंह गए आरएलडी में इसलिए आप भी आरएलडी में गई हैं? देखिए, ये अब आप तर्क करेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए भी आपको समय देना होगा। इसलिए कि मैं पहला हमारे जो उत्तर प्रदेश के निर्वाचित सांसद होने के नाते हमें उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात होती है। अगर आंध्र प्रदेश के विभाजन में तेलंगाना के लिए अगर वो डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के भी डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग इससे पहले ज्वाइन करने से पहले हम 1000 किलोमीटर चलकर पदयात्रा किया था। तो लेकिन मतलब अकेले हम कुछ भी नहीं लड़ सकते। जयप्रदा जी, चुनाव ऐलान हो चुका और अभी आपको बिजनौर से टिकट दे दिया जाएगा, जो सिटिंग सीट है आरएलडी की, तो यूपी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये आप कह रहे हैं, आप पार्टी का नेता तो नहीं है। हमें तो मुरादाबाद में से आप लोग लड़ा रहे, आप बरेली से भी लड़ा रहे, आप जगन के पार्टी से भी लड़ा रहे। ये निर्णय करने वाले हमारे नेता आदरणीय चौधरी साहब निर्णय करेंगे, ये आप और मैं निर्णय नहीं करेंगे। कहीं ये जो निर्णय करेंगे, जहाँ पे वो बोलेंगे, अगर चौधरी साहब मुझे बोलेंगे मुरादाबाद में लड़ो तो मुरादाबाद जाएंगे, लेकिन आदरणीय रामपुर से लड़ने के रामपुर से लड़ेंगे। लेकिन हमारे जो चौधरी साहब आपके नेता तो अभी बने 2 घंटे पहले। जयप्रदा जी, आदरणीय चौधरी साहब अजीत सिंह अभी नेता बने 2 घंटे पहले ऑफिशियली कम से कम, लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था कांग्रेस में भी आपकी बात चल रही है, कभी मुरादाबाद कभी सही कर रही हैं आप, कई सीटों पर आपकी बात चल रही है। आपसे सुनना चाहता हूं, क्या कांग्रेस से कभी कोई संवाद जयप्रदा का किसी भी सीट के लिए नहीं हो रहा था और उधर रास्ता नहीं खुला तब आरएलडी में आए? क्या ये सच नहीं है? देखिए, मुझे हर पार्टी से स्वागत किया था और लेकिन मैं कांग्रेस में आदरणीय सोनिया मैडम से 2 बार मुझे मिलने का मौका मिला और जब मैं मिली तो मैडम ने मुझे बहुत प्यार से मिली और मुझे बहुत एक सिक्योरिटी एक फील हुआ था। तो लेकिन अब मैं मैडम से कहाँ दूर हूँ, आरएलडी का और कांग्रेस का मिली जुली जो गठबंधन है, तो उसमें मैं मैडम से कहीं दूर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस से दूर नहीं हूँ। सीट के मामले में जो सवाल अजीत जी ने पूछा उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सीट के मामले में ज्यादा सिक्योर आपको इसलिए तो नहीं बिजनौर लगा चूंकि जाट बहुल इलाका है ये? पहले आप बताइए कि आंध्र प्रदेश से जब मैं आई हूँ तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने यही कहा है
कि वहाँ पे भी आप कैसे लड़ सकती हैं, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं और वहाँ पे अलग कल्चर है। जयप्रदा कैसे साउथ से लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेगी? क्या मैं लड़कर दिखाए कि नहीं है? जनता जब तक हमें प्यार करेगी, मैं कहीं पे भी जाऊंगी। मैं भारत देश की इस भारत देश की मैं बेटी हूँ, मैं सिर्फ साउथ की बेटी नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मुझे इतना प्यार सम्मान मिला है और ये मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। और मैं 10 साल रामपुर के जनता को मैंने प्यार किया और मैंने अपने जीवन को समर्पित किया ऐसा उस धरती के लिए। अच्छा, एक वक्त कम है जयप्रदा जी, एक अहम सवाल मैं जानना चाहता हूँ जयप्रदा जी, वक्त कम, एक अहम सवाल कि चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि यूपीए की सरकार नहीं बनती है, तो क्या कोई और दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आपकी पार्टी के नेता तय करते हैं अजीत सिंह, तो उस ऑप्शन को आप एक्सप्लोर करेंगी? क्योंकि अजीत सिंह हर गठबंधन के साथ रह चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि मैं अभी पार्टी के जो है कार्यकर्ता हूँ और ये कार्यकर्ता कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, पार्टी का नेता डिसीजन करते हैं। पार्टी का जो निर्णय लेना है, किससे जुड़ना है, किससे काम करना है, आदरणीय चौधरी साहब डिसाइड करेंगे। अच्छा जयप्रदा जी, एक बात बताइए, आरएलडी की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी विचारधारा है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई? ये फैसला आपने किया कि आरएलडी से चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। देखिए जी, जब तक मैं पार्लियामेंट में थी तो किसानों का जो भी समस्याएं हैं मैंने आवाज उठाई और यहाँ पे कृषि क्षेत्र बाहुल ये जो जगह है जहाँ से हम लड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं किसानों के समस्याओं को मैं सांसद होकर मैंने लेकिन ये किसान तो बड़े नाराज बताए जाते हैं जयप्रदा जी अजीत सिंह जी से, चाहे वो गन्ना किसान हो, तमाम बहुत नाराज बताए जाते हैं। किसानों का मसला उठा रही हैं। देखिए, मैं किसानों के लिए, मुझे आपने मेरे लिए सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप किस मुद्दे पर आप समर्पण करना चाहते हैं? मैं किस मुद्दे पे मैं आवाज उठाई हूँ, तो उस मुद्दे पर जो जमीन से जुड़ी हुई जो गरीबों की समस्याओं को मैं उठाने के लिए मैं कोशिश पूरी की। और जो दूसरी बात यह है कि जो हरित प्रदेश के लिए जो बात हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं लेकिन कोई करने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं। अच्छा जयप्रदा जी, अमर सिंह जी ने जयप्रदा जी, नरेंद्र मोदी को आप कैसा नेता मानती हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है जयप्रदा जी? कर दो। देखिए, आज जो आप बात हो रही है, हम आरएलडी के बारे में जो बात कर रहे हैं और जिस पार्टी में मैं शामिल हुई हूँ उस पार्टी के नेता हमारे लिए सब कुछ है और मैं उस नेता जो निर्णय करेंगे वो निर्णय में हम काम करने के सक्षम है। नरेंद्र मोदी को आप सेक्युलर मानती हैं? बहुत सारे लोग, यूपीए उसको कम्युनल मानता है, कांग्रेस उसको कम्युनल नरेंद्र मोदी को मानता है। आप नरेंद्र मोदी को क्या मानती हैं? अगर कल को अजीत सिंह नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, एनडीए के साथ, तो आपको कोई एतराज नहीं है? इसका मतलब आपकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है? देखिए साहब, आप ऐसे कह रहे कि जो कुछ भी हमने आज तक एनटीआर से हमारे जो करियर शुरू हुई है, चंद्रबाबू से हमारे पॉलिटिक्स करना, हमने उनके पार्टी में शामिल करके उनके लिए काम किया है, तो हमने सेक्युलर में नहीं काम किया है। आज तक मैं मुलायम सिंह के लिए भी मैंने वही काम किया था। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे जयप्रदा जी, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? फिर आपके निशाने पर उत्तर प्रदेश में कौन रहेगा, मुलायम या बीजेपी? देखिए, मेरे लिए चुनाव लड़ना हो तो सबको मैं ये चुनाव को आसान लेकर नहीं चल सकती हूँ। जो मुकाबला करेंगे उनको सामना करने के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रदा जी इस बातचीत के लिए। बड़ा सवाल यही कि कितने दिनों तक अमर सिंह साथ रहते हैं आरएलडी के, और आरएलडी किस पार्टी के साथ रहती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।